दोस्तों, एक 14 साल की लड़की कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते आखिरकार 7 सालों के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है। सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल करती है। जब वहां के जज साहब इसकी याचिका को पढ़ते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, ये लड़की एक ऐसे शख्स को बचाना चाह रही थी जिसने इसके साथ, जब इसकी उम्र 14 साल की थी, इसके साथ बहुत ही खौफनाक दरिंदगी की थी। इसकी इज्जत को तार तार कर दिया था। जब जज साहब इससे पूछताछ शुरू करते हैं, सवाल जवाब होता है, उसके बाद जज साहब ऐसा फैसला सुनाते हैं जिसे सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। आखिर दोस्तों, वो लड़की उस व्यक्ति को क्यों बचाना चाहते थे और उसने 14 साल की उम्र में इसके साथ क्या क्या किया था, और जज साहब ने ऐसा कौन सा फैसला सुना दिया जिसे सुनकर सभी लोग चौंक पड़े। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल की। वहां पे एक लड़की होती है जिसका नाम अलका होता है। दोस्तों, ये नाम काल्पनिक है। उसकी उम्र 14 साल की होती है। वो भी पढ़ाई लिखाई कर रही होती है। पढ़ लिख कर वो घर पे रोजाना पहुंच जाया करते थे। एक दिन की बात है, स्कूल से उसकी छुट्टी होती है मगर वो घर पे नहीं पहुंचती। तब घर वाले परेशान हो जाते हैं कि आखिर उनकी बेटी गई तो गई कहाँ। पहले तो वो इधर उधर बहुत ज्यादा ढूंढते हैं लेकिन कहीं पे भी अलका का पता नहीं चलता। घर वाले परेशान होकर पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस हरकत में आती है और अलका की छानबीन करना शुरू कर देती है। बहुत मेहनत करने के बाद तब पता चलता है कि उसको एक लड़का जिसकी उम्र 25 साल की है, उसका नाम समीर होता है, वही उसे भगा कर ले गया है। पुलिस उस लड़के को हिरासत में लेती है और उसके बाद उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। जब लड़की से पूछा जाता है तो लड़की दबाव में आकर अपना बयान बदल देती है और कहती है कि इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, मैं इसके साथ नहीं गई थी। लेकिन समीर कहता है कि नहीं, ये अपनी मर्जी से मेरे साथ गई हुई थी। पुलिस उसकी बातों को अनसुना करती है और उस पर पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा दर्ज करने के बाद फिर उसकी फाइल कोर्ट में पहुंचती है और वहां पे जज साहब उसको एक सख्त सजा सुनाते हैं। उसको 20 साल की सजा हो जाती है। अब समीर 20 साल के लिए जेल चला जाता है और जो लड़की होती है उसे पुलिस वाले उसके घर वालों के हवाले कर देते हैं। लड़की जब घर पे पहुंचती है तो घर वाले उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। तो पता चलता है कि लड़की अपनी मर्जी से उस लड़के के साथ में गई हुई थी। घर वाले ये सब जानकर उसे भला बुरा कहने लगते हैं, अलका को मारने पीटने लगते हैं और भी बहुत से ऐसे बात कहते हैं, ऐसे बात सुनाते हैं। कहते हैं कि तुम जब जिस तरीके से तुम घर से निकली हो उसी तरीके से तुमको मेरे घर पे नहीं रहना है, और आखिरकार उसे घर से खदेड़ देते हैं। तब अलका घर छोड़कर निकल जाती है और सोचती है कि अब वो जाए तो जाए कहाँ। फिर उसके दिमाग में समीर बस जाता है। वो समीर को याद करने लगती है लेकिन समीर जेल जा चुका था, अब करे तो करे क्या। तब वो मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देती है और उसके बाद जो भी पैसे उसे मिलते हैं उसे वो इकट्ठा कर रही थी। पैसे जब उसके पास कुछ इकट्ठे हो जाते हैं, फिर से जाकर वो कोर्ट में फाइल करती है। जो निचली अदालत होती है वहां पे वो अर्जी दाखिल करती है। वहां पे उसकी तारीख पे तारीख चलनी शुरू हो जाती है। कोर्ट में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दलाल किस्म के होते हैं। वो इससे पूरी बात को पूछते हैं तो ये अपनी सारी वारदात जो भी इसके साथ हुआ था सब कुछ बता देती है और कहती है कि मेरे घर वाले भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, अब तो मैं कहीं के नहीं रही। तो वहां पे कुछ लोग होते, वो कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे इतने पैसे दो, मैं समीर को छुड़ा दूंगा और इस बात की मैं गारंटी देता हूं। इस तरीके से एक व्यक्ति होता है जो 25,000 की मांग करता है, एक व्यक्ति होता है जो 10,000 मांगता है, एक व्यक्ति होता है जो 7,000 मांगता है, और एक वकील साहब तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि तुम मुझे 25,000 रुपए दे दो, मैं हवाई यात्रा करके दिल्ली सुप्रीम कोर्ट पहुंचूंगा और वहां से फिर समीर को मैं छुड़ा लाऊंगा। बेचारी अलका हैरान परेशान होती है, उसको कुछ और नहीं सूझता और आखिरकार उन्हें भी वो पैसे दे देती है। इस तरीके से दोस्तों 5 साल गुजर जाते हैं लेकिन
उसकी रिहाई का कोई नामो पता नहीं होता है। इस दौरान जो अलका होती है वह समीर से जाके मिलती भी है, लेकिन समीर कहता है कि अब तुम परेशान क्यों हो रही हो? जब पुलिस वाले वहां पे पूछ रहे थे तब तो तुमने ही कहा था कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। अब क्या हो गया? अब मेरे पीछे क्यों परेशान हो? तब अलका कहती है वहां पे कुछ लोगों के चढ़ावे में आ गई थी और मैं सोचती थी कि चलो 4-6 महीने का जेल होगा, जैसा कि लोगों ने मुझे कहा था। यही बात मैं मान रही थी, इसी वजह से हमारा दिमाग खराब हुआ और हमने वहां पे इस तरह का बयान दे दिया। लेकिन यकीन मानो मैं तुम्हें बचा कर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इस तरीके से दोस्तों 5 साल का समय गुजर जाता है, मगर होता जाता कुछ भी नहीं है। इसी दौरान समीर को कभी कभी जमानत मिला करती थी, तो समीर घर पे आता था तो अलका के पास ही ठहरता था और अलका के पति पत्नी की तरह दोनों रहते थे। इसी बीच में अलका को एक लड़का पैदा होता है। अब वो अपने बेटे की देखभाल करना शुरू कर देती है, लेकिन जो समीर होता है वो तो मुजरिम होता है। उसकी जमानत की जब टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर पुलिस वाले उसे जेल में पहुंचा देते हैं। वक्त गुजरता जाता है, लेकिन अलका जो थी वो हिम्मत नहीं हारती है। वो अपने बेटे को साथ में लेकर काम करने के लिए जाया करती थी और वहां से जो भी पैसे उसे मिलते थे उस पैसे को जोड़ जोड़ के रखा करते थे। फिर वो हाई कोर्ट पहुंचती है। हाई कोर्ट पहुंचने के बाद वहां पे अर्जी दाखिल करती है, तो वहां के जज साहब कहते हैं कि अभी भले तुम बालिग हो चुकी हो, लेकिन जब तुम्हारे साथ कांड हुआ था उस समय तुम नाबालिग थी। इस मैटर में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तब अलका उनके सामने रोती गिड़गिड़ाती है और अपने बच्चे की दुहाई देती है और उनको कहती है कि अब बताइए मैं कहाँ पे जाऊं? सबीर ने मेरे साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की थी, बल्कि मैं ही उसके साथ में गई थी। अब तो मैं ना समीर की रही और ना घर वालों की रही। अब बताइए मेरे भविष्य का क्या होगा? मैं अपने बच्चे को किस तरह देखभाल करूंगी? मुझ पर रहम खाइए। जब ये सारी बातें जज साहब सुनते हैं तो उनको भी अलका पर कुछ तरस आता है और उसके बाद वो समीर की सजा माफ कर देते हैं। जब समीर की सजा माफ हो जाती है, समीर जेल से छूटकर घर वापस आ जाता है, तो अलका के घर वाले जो थे उनको ये बात नहीं पचती है। वो फिर तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद फिर अर्जी दाखिल कर देते हैं, जिसके बाद हाई कोर्ट का फैसला जो होता है उसको रद्द कर दिया जाता है। फिर समीर जेल चला जाता है। अब अलका को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर और वहां की तारीख देख सके, क्योंकि वहां पे दोस्तों जो वकील की फीस होती है वो 30,000, 25,000, 50,000 तक लग जाती है। इसलिए अलका के पास इतने पैसे नहीं होते, तो उसको समझ में नहीं आता आखिर वो करे तो करे क्या। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर वहां पे इधर उधर चक्कर काट रही होती है। तभी इस पर दो वकीलों की नजर पहुंचती है और उसके बाद वो दोनों वकील अलका के पास आते हैं और अलका से जब पूरा हाल जानते हैं तो उनकी भी आंखें नम हो जाती हैं। वो कहते हैं अलका तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा केस बिल्कुल फ्री में लड़ूंगा। यकीन मानो मैं समीर को छुड़ा के ही रहूंगा। इस बात से अलका को थोड़ी हिम्मत बढ़ती है, लेकिन दोस्तों वो इतना आसान नहीं होता है। वकील साहब अलका की फाइल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखते हैं। वहां पे दो जजों की पीठ ने इस फाइल को देखना शुरू किया। एक जज साहब का नाम जस्टिस अभय ओका और दूसरे के जज साहब का नाम जस्टिस उज्जवल भुइया होता है। ये दोनों जज साहब इसकी फाइल को बहुत ही गंभीरता से देखते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि आखिर तुम ऐसे शख्स को क्यों बचाना चाहती हो जिसने तुम्हारे साथ 7 साल पहले ही हैवानियत की थी, दरिंदगी किया था, फिर भी तुम उसे क्यों बचाना चाहती हो? तब अलका उनके सामने रोती गिड़गिड़ाती है, कहती है साहब समीर ने मेरे साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की थी, बल्कि मैं अपनी मर्जी से उनके साथ में गई हुई थी और मुझे इतनी समझ थी कि मैं जो करने जा रही हूं इसका अंजाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। और आप लोगों से यही गुजारिश है कि हम लोगों पर रहम करिए। मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे बच्चे का भविष्य का क्या होगा? इन लोगों की मैं दुहाई देती हूं, इन लोगों के लिए कम से कम मेरे समीर को छोड़ दीजिए। जज साहब भी कुछ सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और उसके बाद कुछ टीम गठन करते हैं। वो टीम अलका का काउंसलिंग करती है, उससे पूछताछ करती है। उसके बाद फिर जो रिपोर्ट जज साहब के सामने प्रस्तुत करती है कि अलका ने जो भी कहा वो अपने और अपने बच्चे को भविष्य को देखते हुए कहा है।
इसलिए इसकी अर्जी स्वीकार कर लेनी चाहिए। जो दोनों जज साहब होते हैं बहुत गहराइयों से इस बात पर विचार विमर्श करते हैं और उसके बाद 23 मई 2025 को आखिरकार समीर को रिहा कर दिया जाता है और उसके बाद अलका और समीर दोनों अब आने वाली जिंदगी हंसी खुशी से व्यतीत करेंगे। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपको कहानी कैसी लगी? आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।